हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेक्स फंक्शन इज फिल्टर्ड एंड इज क्रॉस फिल्टर इज फिल्टर्ड एंड द इज क्रॉस फिल्टर। इनका प्रैक्टिकल करने से पहले हम फिल्टर्स के टाइप्स को चेक करते हैं। 3 तरह के होते हैं, आपका डायरेक्ट फिल्टर, इनडायरेक्ट और क्रॉस फिल्टर। डायरेक्ट का मतलब है यानी कि किसी टेबल या कॉलम के ऊपर जब डायरेक्ट फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट फिल्टर यानी कि आपने किसी और कॉलम पर एक कॉलम पर डायरेक्ट फिल्टर को अप्लाई किया हुआ लेकिन दूसरे कॉलम पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फिल्टर। देन आपका होता है क्रॉस फिल्टर। क्रॉस फिल्टर हमारा कोई फिल्टर नहीं होता, केवल ये हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि हमारे टेबल में जो हमारी रिलेशनशिप होती है उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे कि आपका वन टू मैनी होता है, मैन टू मैनी होता है। अगर इनके रिलेशनशिप को आपके डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप क्रॉस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं आपका डिम सिटी। इसके अंदर हमारा डायमेंशन टेबल है। जैसे कि आप देखते हैं आपका सिटी का यानी कि सिटी का आईडी यानी कोड है और सिटी का नेम है। दूसरा टेबल है हमारा डिम प्रोडक्ट। इसके अंदर आपका प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट के नेम, जैसे कि बाइक का बीके है, कार का सी है। इसी तरह से हमारा एक आपकी फैक्ट सेल्स टेबल है। इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट आईडी यानी कि कौन सा प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है, देन सिटी आईडी किस सिटी में हुआ है और किस डेट को हुआ है, देन सेल्स। इसी तरह से हमारा एक टेबल और है, इसके अंदर केवल हमारा प्रोडक्ट आईडी है, सिटी आईडी नहीं है। यानी कि इस प्रोडक्ट का आपका दूसरी ब्रांच में या दूसरे आपका किसी और रीजन के अंदर ये हमारी सेल्स हो रही है, देन आपका इसमें आपका सेल्स अमाउंट है और ये आपका प्रोडक्ट का कोड। और अब चेक करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर यहाँ पर डिम प्रोडक्ट और डिम सिटी, फैक्ट सेल्स एंड फैक्ट रीसेलर। डिम सिटी के अंदर आपका जो सिटी आईडी है फैक्ट सेल्स के अंदर आपका रेफर्ड है और डिम प्रोडक्ट का आपका प्रोडक्ट आईडी फैक्ट सेल्स में आपका रेफर्ड है। यानी कि आपका फैक्ट सेल्स जो है आपका वन टू मैनी डिम सिटी के साथ में। इसी तरह से आपका फैक्ट रीसेलर केवल इसके अंदर केवल प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पर आपको वन टू मैनी मिले, लेकिन फैक्ट रीसेलर टेबल और डिम सिटी का कोई लिंक नहीं है क्योंकि आपका फैक्ट रीसेलर में आपका सिटी आईडी यूज नहीं। और अब चेक करते हैं इज फिल्टर डेक्स फंक्शन। ये फंक्शन बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। ये चेक करता है कॉलम या टेबल को, यानी कि किस कॉलम पर या किसी टेबल के ऊपर डायरेक्ट फिल्टर अप्लाई है या नहीं है। और अब इस फिल्टर इसका प्रैक्टिकल चेक करते हैं। सबसे पहले एक टेबल लेते हैं, देन टेबल के अंदर सिटी नेम और देन नेट सेल्स। अब दो मेजर क्रिएट करते हैं। is city filter, then is filtered city name। एक और मेजर क्रिएट करते हैं, is product filter, then is filtered, then product। यहाँ हमने दो मेजर क्रिएट किए। ये मेजर हमारा रिटर्न करेगा, एक हमने प्रोडक्ट नेम पर और सिटी नेम पर, यानी कि अगर सिटी के ऊपर डायरेक्ट फिल्टर है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर प्रोडक्ट नेम के ऊपर डायरेक्ट फिल्टर है तो उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा।
नाउ इस सिटी फिल्टर, देन प्रोडक्ट फिल्टर, और देन स्लाइसर। स्लाइसर के अंदर से सिटी नेम, एक सिटी का स्लाइसर और एक और स्लाइसर, देन प्रोडक्ट। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट फिल्टर और इनडायरेक्ट फिल्टर, इस टेबल के अंदर हमने सिटी नेम लिया हुआ, सो इट मीन्स सिटी के ऊपर डायरेक्ट फिल्टर है। हमारे पास दो मेजर है जिसमें हमने यूज किया हुआ सिटी फिल्टर और प्रोडक्ट फिल्टर। सो सिटी फिल्टर की वैल्यू आपकी ट्रू है, यानी कि सिटी के ऊपर इस टाइम डायरेक्ट फिल्टर है, और इसकी वैल्यू फॉल्स है, यानी कि इसके ऊपर आपका इनडायरेक्ट फिल्टर है। सपोज मैं एक पर्टिकुलर सिटी को सेलेक्ट करता हूँ, से जयपुर, तो जैसे आप देखेंगे कि आपका जयपुर का डेटा सेलेक्ट हुआ, लेकिन साथ में जो दूसरे कॉलम्स होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं, यानी कि वो डेटा हमारा वो कॉलम्स इनडायरेक्ट फिल्टर के। इसी तरह से अब सपोज मैं सिटी नेम को यहाँ से हटा देता हूँ, सिटी नेम, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं प्रोडक्ट नेम। सो अब आप देख सकते हैं जो सिटी फिल्टर है वो फॉल्स हो गया और प्रोडक्ट फिल्टर हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि हमने प्रोडक्ट नेम को इस टेबल में रेफर किया हुआ है। सो हमारा यहाँ पर इस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट नेम है वो डायरेक्ट फिल्टर है। सो यहाँ पर इसलिए प्रोडक्ट आपका ट्रू ट्रू हो गया। सो इस फिल्टर फंक्शन जहाँ पर फिल्टर आपका डायरेक्ट होता है उसको ट्रू रिटर्न करता है और दूसरे के लिए आपका फॉल्स रिटर्न करता है। इन केस अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ सेव बाय, तो आप देखेंगे, और मैं दिल्ली को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों आपके ट्रू हो गए, यानी कि आपका फिल्टर सिटी पर भी है और प्रोडक्ट पर भी है। मैं सपोज टेबल के अंदर प्रोडक्ट के साथ में सिटी को भी ऐड कर देता हूँ। तो अब देखेंगे आप सिटी फिल्टर और प्रोडक्ट फिल्टर, यानी कि यहाँ पर हमने दोनों कॉलम को लिया हुआ है। सिटी नेम को भी लिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम को लिया हुआ है। सो इस केस में यानी कि दोनों कॉलम हमारे रेफर्ड है टेबल के अंदर, सो दोनों कॉलम पर आपका डायरेक्ट फिल्टर है, इसलिए दोनों की वैल्यू ट्रू ट्रू आपकी रिटर्न हो रही है। सो ये डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर, किस टेबल में या किस कॉलम को आपने रेफर किया हुआ डायरेक्टली, उसके ऊपर आपका डायरेक्ट फिल्टर जो होता है वो ट्रू रिटर्न करता है। और अब चेक करते हैं इस क्रॉस फिल्टर। तो जैसे कि हम डिस्कस किया था, क्रॉस फिल्टर चेक करता है क्या कॉलम के अंदर या टेबल के अंदर हमारे क्रॉस फिल्टर अप्लाई है नहीं है, यानी कि केवल ये आपका रिलेशनशिप के डायरेक्शन को चेक करता है। जैसे कि हमने चेक किया था, आप देखेंगे यहाँ पर डिम सिटी और फैक्ट रीसेलर में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर डिम सिटी और हमें फैक्ट सेलर रीसेलर टेबल से डेटा एक्सेस करना है, सो किस बेस पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी रिलेशनशिप है आपका वन टू मैनी, और यहाँ से आपका इस तरह से। सो हम इसको क्रॉस फिल्टर यूज करके इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपका डिम सिटी, देन फैक्ट सेल्स, देन आपका डिम प्रोडक्ट, देन फाइनली फैक्ट रीसेलर। इस तरह से हम रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं क्रॉस फिल्टर के थ्रू। सो इस क्रॉस फिल्टर फंक्शन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं क्या क्रॉस फिल्टर आपका अप्लाई है या नहीं है। इस क्रॉस फिल्टर फंक्शन को चेक करने के लिए टेबल लेते हैं, टेबल के अंदर से सिटी नेम, देन नेट सेल्स। अब सपोज जो हमारा आपका फैक्ट रीसेलर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यानी कि सिटी आईडी नहीं है, यानी कि आपका फैक्ट रीसेलर और आपका डिम सिटी में आपका कोई रिलेशन नहीं है। अब सपोज मुझे चेक करना है कि आपका जो दूसरी ब्रांच है या दूसरी टेबल्स है जो उसमें आपका सेल्स अमाउंट है
यानी कि आपका सिटी वाइज या प्रोडक्ट वाइज चेक करना है। सो मैं इसको लेता हूँ आपको अदर सेल्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी वैल्यू गलत आ रही है, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी कि दिल्ली में आपका सेकंड ब्रांच में टोटल सेल्स कितनी है और जयपुर में आपका जयपुर के लिए दूसरी ब्रांच में टोटल सेल्स कितनी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक ही अमाउंट आ रहा है, क्योंकि आपका डेटा फिल्टर नहीं हो रहा है। सिटी, डिम सिटी और फैक्ट रिजल्ट टेबल के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। हम क्रॉस फिल्टर यूज करके इस रिलेशन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्रॉस फिल्टर एक मेजर क्रिएट करते हैं, इज प्रोडक्ट क्रॉस फिल्टर और इज क्रॉस फिल्टर देन प्रोडक्ट नेम क्रिएट करते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं टेबल के अंदर। सो यहां पर वैल्यू फॉल्स आ रही है, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर हमारा क्रॉस फिल्टर अप्लाई नहीं है और इसकी वजह से हमारा डेटा ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा टेबल फिल्टर नहीं हो पा रहा। सो जैसे कि मैंने बताया था, आपको डिस्कस किया था कि जो क्रॉस फिल्टर होता है हमारा, वो डायरेक्शन को चेंज करता है रिलेशनशिप के। यहाँ पर डायरेक्शन आपका डिम सिटी से आपका फैक्ट सेल्स पर है और डिम प्रोडक्ट से आपका फैक्ट सेल्स पर है, लेकिन फैक्ट रीसेलर और डिम सिटी पर कोई आपका रिलेशन नहीं है। अगर हम ये वाला डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी कि आपका वन टू मैनी, देन आपका इस तरह से वन टू मैनी और वन टू मैनी, अगर हम रिलेशन को इस तरह से बना दें, सो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो उसके लिए यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, देन प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर के आपका यहाँ पे देखेंगे सिंगल आ रहा है, इसको आप कर दीजिए बोथ। बोथ का मतलब है आपका क्रॉस फिल्टर। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपका दो एरो आ गए, यानी कि ये जो हमारी रिलेशनशिप है दोनों साइड में वर्क करेगी। सो उस केस में हम डेटा चेक करते हैं। तो देखिएगा आप इस क्रॉस फिल्टर डेटा की आपकी वैल्यू आपकी ट्रू हो गई और आपका जो डेटा था सेल्स का अदर ब्रांच का, वो भी आपका फिल्टर हो गया। सो इस तरह से आप इस क्रॉस फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सो गाइज, this was all about the ISFILTERED and ISCROSSFILTERED DAX function. Thanks for watching the video.